शर्मिला फारूकी साहिबा, ये देखें 9 मई हुआ था, यही तकसीम की वजह से, इश्तियाल अंगेज़ी की वजह से फिर वो सज़ाएँ भी मिली, एहतजाज भी हो गए, उसके बाद इस्लामाबाद पर चढ़ाइयाँ भी हो गईं। लेकिन मामला तो जूं के तूं ही हैं। ये कब संभलेंगे हमारे मुल्क के ये मामला? देखिए, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है। वी हैव एन ऑपोजिशन जो बहुत ही ढीठ है और वो पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त आप देखिए ना कि पंजाब में सैलाब के मसाइल हैं, खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बारिशों की वजह से तबाह हाल है। सिंध जो है उसमें इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि ज़ाहिरी बात है, कच्चे के इलाके से लोग उठे हैं। फसलें जो हैं, वीट प्रोडक्शन 23% गिर गई जी है। जी। फूड इनसिक्योरिटी की तरफ हम जा रहे हैं। मुल्क के अंदर हम ये इल्तजा कर रहे हैं वजीर आजम साहब से कि आप BISP के तहत लोगों की मदद करें, उनकी इमदाद करें ताकि वो अपना गुजर बसर की सियासत हो रही है पंजाब की जानिब से। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। देखिए, आप दुनिया भर में अपना ग्लोबल इमेज ठीक कर लें, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को सही कर लें, लेकिन जब तक आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपके मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। सरमायाकार जब तक सरमाया नहीं लगाएगा, लोकल और बैरून मुल्क का, आपका मईशत का पहिया नहीं चलेगा। इस वक्त भी लोग पाकिस्तान से मुल्क छोड़ के माइग्रेट करके जा रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक जहाँ पर उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जॉब के हवाले से। और दीज आर प्रोफेशनल एंड सेमी प्रोफेशनल पीपल। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा मामला है जिसके ऊपर मैं समझती हूँ हुकूमत को देखना चाहिए और किस तरीके से इंसेंटिवाइज करें इन लोगों को कि वो अपने मुल्क के अंदर रहें, वरना आपके पास तो प्रोफेशनल्स नहीं रहेंगे। नौकरियां भी बना लेंगे आप और जनरेट कर लेंगे, तो उसमें फिर लोग काम करने कहाँ से आएंगे। हुकूमत में मैं बिल्कुल ये बात को सराहूंगी कि कोशिश जरूर की PTI के साथ, लेकिन PTI की जो हठधर्मी है और एक जो अना का मसला उन्होंने बनाया हुआ है, उसके आगे तो फिर कोई बात सुनने और समझने के लिए चलें तैयार ही चलें, ये नहीं है। आप ये तो इनको आपने भी आपने सोचना बड़ी चाहिए। अहम बात की। मैं यही नुक्ता सेनेटर सैयद अली ज़फ़र साहब के साथ सामने रखता हूँ। सेनेटर साहब, आपकी पार्टी ने वैसे तो सब कुछ किया, लेकिन तसलसल के साथ मुज़ाकरात नहीं किए। अभी शर्मिला फारूकी साहिबा भी कह रही हैं कि हुकूमत तो बातचीत करना चाह रही है। आपकी इस हफ्ते 1-2 बार बानी PTI खान साहब से मुलाकात भी हुई है। कोई है चांस, आपको नज़र आता है, दायर है पॉलिटिकल डिस्कशन हुई होगी कि खान साहब कहीं आपके साथ या और दीगर आपके कॉलीग्स के साथ बात हुई हो कि हाँ मुज़ाकरात करते हैं, यही वाहिद रास्ता है? जी, पहले मैं जो दो बातें हुई उनका एक सर। बात से मैं इत्तेफाक करता हूं और एक बात से मैं डिसएग्री करता हूं। जी जी। इत्तेफाक मैं इस बात से करता हूं जो भी ये कहा गया कि अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी, हम्म। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी सियासी, वहां तक तो मैंने भी कहा और उन्होंने भी कहा, जी जी। तो वहां हमारी एग्रीमेंट है। लेकिन जहां इन्होंने कहा कि ऑपोजिशन ढीठ है, हम बात नहीं करना चाहते, मुझे सख्त इख्तलाफ है इस बात से, बल्कि इस बयानिए से और जो अल्फाज इस्तेमाल किया गया। मेरी नज़र में देखें, आप मुझे उल्टा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ प्राचा साहब, क्या इस वक्त ये पोजीशन नहीं है कि PTI का हक है, हर सिटीजन का हक है, हर शहरी का हक है कि वो एहतजाज करे? क्या PTI को अपने ये हक से रोका नहीं जा रहा? का सवाल आपसे ये पूछता हूँ कि क्या हम जब भी कोई बात करना चाहते हैं, हमारे लीडर्स के खिलाफ कोई केसेस नहीं फाइल कर दिए जाते? तीसरा सवाल मैं पूछता हूँ, क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशंस जो हैं, पार्लियामेंट्री लीडर्स जो हैं, उनको आपने 40-40 50-50 साल की सजा दे दी है? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि इमरान खान साहब जो बानी PTI हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए हैं जो कि हाई कोर्ट ने खत्म कर दिए, जिस तरह तोशा खाना 1, साइफर, इद्दत केस, ये तीनों केस खत्म कर दिए गए, लेकिन केसेस बनाए गए? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि अभी भी उनको जेल में रखा जा रहा है, उनकी बीवी को भी, उनको भी, और उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाए, कोई इधर उधर फिरने की, उनके घरों में रेड होती है? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि हमारे पास आज़ादी राय भी नहीं रह गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं रहा? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आज़ादी सहाफत भी खत्म है? अब जब इस किस्म का माहौल है, मैंने इतने सारे सवाल आपसे पूछे, आप को जवाब नहीं मांग रहा, लेकिन वो सबको जवाब नहीं, पता है। लेकिन लेकिन आप मुझे ये मैं बताइए जवाब कि क्या ये मांगूंगा। हकीकत नहीं मैं वजीर है? ममलिकत साहब से जवाब मांगूंगा। जी जी। एक तरफ ये भी हो रहा है और दूसरी तरफ ये कहा जाए
कि जनाब ये तो होता रहेगा, ये तो सारा कुछ जारी है, लेकिन आप फिर भी मुज़ाकरात करें। तो इस किस्म की जो मुज़ाकरात का ऑफर है, इस किस्म के माहौल में क्या ये दुरुस्त है? क्या ये इंसाफ के तकाजे, हक के तकाजे, कानून के तकाजे पूरे करता है? इस किस्म का अगर कोई तकाजा भी करे, एक तरफ आप मार रहे हैं डंडों से, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हाँ ठीक है हम डंडों से मार रहे हैं, लेकिन आए बैठ के हम खाना इकट्ठे खाते हैं। चलें इधर रुकिएगा। मैं ये हो नादरीन सकता ये मैं सवाल पूछता हूँ, मैं वज़ीर ममलिकत साहब से ये सारे सवाल रेज़ करता हूँ। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मैं बात कर रहा हूँ मुल्क में तनाव कैसे कम हो, मुल्क में जो कामयाबी हैं उनकी पजीराई कैसे हो यकसा तौर पर। मुज़ाकरात एक ज़रिया होते हैं, लेकिन बैरिस्टर सेनेटर अली ज़फ़र साहब तो सवालात उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर्स को नाअहल किया जा रहा है। वो कहते हैं कि खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस बनाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें एहतजाज करने की जो आइन इजाज़त देता है वो इजाज़त नहीं मिल रही। ये कंसर्न तो हैं उनके। देखिए, पहली तो बात है कि जो आपने कहा कि हाइब्रिड निज़ाम, मैं समझता हूँ कि उसको कोई भी नाम दे दें, पूरी दुनिया में इस तरह होता है। आई डोंट थिंक कि ये कोई इतनी एस्टॉनिशिंग बात है। अमेरिका में, बरतानिया में, हर जगह पे एक स्टेट एग्जिस्ट करती है और वो हुकूमत वक्त के साथ होती है। और ये वज़ीर आज़म से ही मैं बौरो करूँगा लफ्ज़, उन्होंने कहा यक जहाँ दो कालिब। अब जहाँ पे भी हुकूमत को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इदारे जो हैं हमेशा से हुकूमत वक्त के साथ उसको सपोर्ट लैंड करते हैं, उसके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। और ये जो एक सिनर्जी, एक कोऑर्डिनेशन, एक सिंक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के बेनिफिट में है और पाकिस्तान की के मफाद में ये तमाम तर काम किए जा रहे हैं। किसी शख्स का कोई ज़ाती मफाद नहीं है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इदारों के अंदर भी जो बैठे लोग हैं, जो इदारों के सरबराह हैं, उनका कोई ज़ाती मफाद, किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरह वज़ीर आज़म और उनकी काबीना और इस हुकूमत का कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ इंटरेस्ट है तो पाकिस्तान को आगे लेके जाने का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान को की मईशत की बेहतरी, उसमें तरक्की और उसमें मज़ीद जो एक बेहतरी लेके आनी है, वो इंटरेस्ट है। पाकिस्तानी अवाम का जो इंटरेस्ट है वही मुकद्दम है। यहाँ पे आपने बात की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से, तो माज़रत के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि वो उस तनाव को कम करने के लिए, उस दूरी को कम करने के लिए ताली दो हाथ से बचती है। और यहाँ पे अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पे सारी सियासी जमातें वो आपस में बातचीत, आपस में गुफ्तगू शनीद करने की हामिल हैं, वो बिल्कुल इस चीज़ की हामी भी हैं। लेकिन यहाँ पे एक सियासी जमात, ऐसी मुनफरिद सियासी जमात है जो कहती है कि हमने बातचीत नहीं करनी। बातचीत करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट हमें दोबारा जो है इक़्तिदार में ला के बिठा दे। तो ऐसा नहीं हो सकता। इस्टेब्लिशमेंट दो टोक मौक़िफ़ उनका आपके सामने आ चुका है। आईने पाकिस्तान में उनका कोई रोल नहीं है सियासी मामलात में दखल अंदाजी करना, और वो ये कह चुके हैं। देखें मलक साहब, आप कानून और इंसाफ के वज़ीर ममलिकत हैं। जो बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब बात कर रहे हैं वो आइन के अंदर दी हुई जो गारंटीज़ हैं या आज़ादी हैं उनकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं माहौल बेहतर करें, फिर हम मुज़ाकरात भी कर लेंगे। देखिए, माहौल बेहतर करने का क्या आप वो फार्मूला तय करते हैं या क्या फार्मूला देते हैं? माहौल बेहतर करने का तो यही है कि आप पहले इस चीज़ पे तो राज़ी और आमादा हों कि आप बातचीत करने में दिलचस्पी रखते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, सियासी और जमहूरी रवैये अपनाना चाहते हैं, सियासतदानों से इंगेज करना चाहते हैं। जब सियासतदानों की इंगेजमेंट होगी तो 100 रास्ते निकल आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने जिस तरह कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को जो है नाअहल कर दिया, तो फिर ये बताएं ना कि ये पार्टी जो है 9 मई का जो एक एनार्किस्ट और डिस्ट्रक्शन लेड एक एजेंडा था, जो इदारों को टारगेट किया गया, अपनी कौम को टारगेट किया गया, अपने मुल्क को टारगेट किया गया, फौजी तनसीबातों को टारगेट किया गया, शोहदा के जो मकामात हैं उनको टारगेट किया गया, ये तमाम तर चीज़ें तो ये हैं। तो फिर ये कोई सियासी जमात भी किसी के जो है सर ये सहरा नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह कि माँ सिवाय PTI के किसी ने ऐसी हरकत नहीं की, किसी ने ये मुल्क तोड़ने की बातें नहीं की, और किसी ने जो है ऐसी बातें नहीं की और ऐसी हरकत नहीं की जिससे मुल्क को और मुल्क के इदारों को नुकसान हो। कई वाक़े हुए। बीबी शहीद की अगर आप बात करें, उस टाइम पे पीपल्स पार्टी ने क्या नारा लगाया वो आपको शर्मिला साहब बता देंगी। पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। जी, हमारे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे कितने मुश्किल दौर आए, लेकिन हमने कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। हाँ, सियासी इश्यूज हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं,